हाय गाइस, हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। तो यार आज इंग्लिश का पेपर है आप लोगों का, और इंग्लिश का पेपर का रिव्यू करने के लिए मैं एक स्कूल जा रहा हूँ। देखते हैं यार कि बच्चों ने जो है ना, मतलब जो सीबीएसई ने हमें डराया था क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन पेपर, जो बच्चे कह रहे थे कि बहुत हार्ड है, तो एक बार बच्चों से ही पूछते हैं कि पेपर कैसे आया था, ईजी आया था, टफ आया था, कैसे आया था। तो यार सीधा बच्चों से मिलते हैं। आपका नाम क्या है बच्चे? सर तानिया डे। मानसी, एंद्री, आरुषि। ओके, तो पहले मुझे ये बताओ कि इंग्लिश का पेपर कैसे लिख के आए हो आप लोग? सर अच्छा हुआ है मेरा तो। लेंदी पेपर था बहुत ज़्यादा, पर अच्छा हुआ है, इजी था। कितने मार्क्स की एक्सपेक्टेशन 90 आउट ऑफ 100। फिर ठीक है। पेपर वाज वेरी लेंदी, मेरे तो हाथ दुखने लग गए लिखते लिखते। एंड मेरी एक्सपेक्टेशंस भी इसके जितनी है, 90 मार्क्स 90 से ऊपर आ जाएंगे। पेपर लेंदी बहुत ज़्यादा था, बट इट वॉज रियली वेरी इजी। इवन द अनसीन पैसेज वॉज वेरी इजी। बट हाँ ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेशन भी आउट ऑफ 80 75 का है। सैम्पल पेपर में जैसा आया था उससे तो पेपर काफ़ी इजी था, और मेरे भी मतलब वैसे ही 90 के अराउंड ही मार्क्स का मैंने एक्सपेक्ट करा है। मुझे ये बताओ कि अभी अगला पेपर हमारा केमिस्ट्री का है, राइट? और उसके बाद फिजिक्स का है, और सीबीएसई ने हमें ऑलरेडी बहुत डरा दिया है क्वेश्चन बैंक रिलीज करके, मतलब बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का टफ एग्जाम माना जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है कि पेपर इजी आने वाला है, या कैसे है? जैसे इंग्लिश का पेपर देख के तो ऐसा लग रहा है कि पेपर इजी आएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर जो था इंग्लिश का वो बहुत हार्ड था, पर उसके कंपैरेटिवली इंग्लिश का जो असली पेपर है वो इजी था। तो ऐसा लग रहा है कि इजी पेपर आ सकता है। थोड़ा सा आज की वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है, नहीं तो कल तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर अब ठीक है थोड़ा कि हाँ आज अच्छा हुआ पेपर। हाँ, अब कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। मतलब ठीक है, वी विल डू गुड इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ऑल्सो, बिकॉज द पेपर वॉज गुड टुडे। इंग्लिश के पेपर के पहले लग रहा था कि कैसा जाएगा हमारा केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, पर उसके बाद अब इंग्लिश के पेपर के बाद लग रहा है कि हाँ केमिस्ट्री भी अच्छा जा सकता है हमारा, एंड फिजिक्स भी अच्छा होगा ही हमारा। गुड। तो अब यार इधर आ दो। तो अब यार मुझे ये बताओ कि क्योंकि अभी अगला तो केमिस्ट्री का है और फिर फिजिक्स का है, हमारी क्या प्लानिंग है कि हम सैम्पल पेपर लगा रहे होंगे, हम वन शॉट्स लगा रहे होंगे, या ऐसा क्या है कि मतलब आज के पेपर के बाद हम बिल्कुल फुल चिल करने वाले हैं, या क्या करने वाले हैं मतलब अगले 3 दिन में? हमें तो पहले सैम्पल पेपर से आइडिया लग जाता है कि हमें लाइक पेपर कैसा आ सकता है। उसके बाद हम लोग अगर यूट्यूब से या कहीं से हम लोग लाइक पता कर सकते हैं कि कैसे टाइप के पेपर में क्वेश्चंस आता है और कैसे उसे सॉल्व करना है, क्योंकि हम लोग साइंस स्टूडेंट है और जैसा हमारा अप्रोच होता है क्वेश्चन को लेकर वैसा बिल्कुल अलग होता है बोर्ड्स में। तो हम लोग लाइक इधर उधर से किसी से गाइडेंस लेकर अगर हम लोग करेंगे तब ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरा मानना ये है कि आज मैं जाके ऑब्वियसली थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, बट उसके बाद फिर मैं केमिस्ट्री के लिए पढ़ना शुरू करूँगी। आई थिंक अब पढ़ने का समय बचा नहीं है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आई एम गोना प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चन। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, उसके क्वेश्चंस, देन उसके बाद सैम्पल पेपर जाके कुछ भी क्वेश्चंस, और वैसे पेपर्स के बाद चिलिंग तो होती है। जैसे अभी हम जाके रेस्ट करेंगे फुल, उसके बाद आज शाम से केमिस्ट्री की तैयारी होगी, फिर प्रेशर होगा। मेरे लिए तो क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने का तो 2 दिन में और कितना ही पढ़ सकते हैं। सबसे पहले रिवाइज करना है और फिर क्वेश्चन करना है। नाइस। आपका नाम क्या है? हर्षित, वैष्णव, रोहन, जय, आयुष। आपका नाम क्या है? शिखा। ज्योति। ओके, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन है? अराउंड 60। अराउंड 60 आउट ऑफ 80। 80। आपका पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने मार्क्स आने की एक्सपेक्टेशन है? 60 प्लस। 60। पेपर इजी था, 70 मार्क्स इजीली कोई भी स्कोर कर लेगा। वेरी गुड। बढ़िया था, 65 आउट ऑफ 6। पेपर एवरेज था, 60 के अराउंड आ जाएंगे। एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा पेपर गया। कितने मार्क्स आ गए? 80 से तो बहुत ऊपर 80 के आसपास आ जाएंगे 100 में से, प्रैक्टिकल वगैरह मिला के। बहुत हाँ जी मैडम, पेपर कैसा हुआ? अच्छा गया, अच्छा था। कितने मार्क्स आ सकते हैं? मार्क्स 50 तक, 50 60। अच्छा गया था पेपर, 60 प्लस आ जाएंगे। तो अब यार ये बताओ कि जो हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट्स है उसके लिए कुछ हमारी तैयारी हो रखी है, फिर क्या है? मैथ्स की तो मेरी अच्छी नहीं है, इतनी इसकी बाइक अच्छी है। इको की तैयारी थोड़ी कम है। कितनी तैयारी हो रखी है और आगे हम क्या सोच रहे हैं कि हमको एक सैम्पल पेपर लगाना है या फिर क्या है? सैंपल पेपर से ही, और सीबीएसई गाइड जो ऑनलाइन। हाँ, तो आपका नाम क्या है? माइसेल्फ हर्षित बुटानी। हर्षित, पेपर कैसा हुआ आपका? पेपर इजी था, सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इजी आया था।
तो क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी, आउट ऑफ कितने कितने मार्क्स आ जाएंगे? 65 प्लस। 65 प्लस। अब वो क्या लगता है कि जो हमारा पेपर जो आया है वो सैम्पल पेपर के यहाँ पे जो इस बार रूमर्स फैल रहे थे कि यार पेपर बहुत टफ आने वाले हैं, सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक रिलीज करा है तो काफी टफ आने वाला है, उसके हिसाब से पेपर इजी है? इजी था, बहुत इजी था। तो आप कह रहे हो कि आपके 65 प्लस के आसपास आ जाएंगे? 3 और 4 क्वेश्चन, ठीक है। आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ अंकिता। अंकिता, सो हाउ वाज द एग्जाम, कैसा हुआ आपका पेपर? मेरा पेपर तो बहुत सही हुआ सर, लाइक ऑल क्वेश्चंस आई न्यू ऑलरेडी। माय पेपर वेंट गुड। अभी जो रूमर्स फैल रहा था, जैसे सीबीएसई ने पहले ऑफिशियली सैम्पल पेपर लॉन्च किया, फिर सीबीएसई ने क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया, और क्वेश्चन बैंक में जैसे हमें पता है कि यार फिजिक्स तो टफ ही आया था, बहुत ज़्यादा टफ आया था, तो उसके अकॉर्डिंग ये इंग्लिश का पेपर कैसा था? मतलब अप टू द मार्क था, इजी था, कैसा था? इंग्लिश का पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। आई फेल्ट कि सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर से रिलेटेड थे। अगर कोई सैम्पल पेपर भी रट के जाता तो फिर पेपर बहुत सही जाता। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्योंकि हमारा 28 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, तो केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए हमारी क्या प्लानिंग है कि मतलब हमने सैम्पल पेपर लगाए हैं, 1 शॉट्स लगाए हैं, क्या है? सैम्पल पेपर क्योंकि जो पढ़ा है वो तो ऑलरेडी पढ़ रखा है। सैम्पल पेपर में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और वो बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम में पेपर लिखने वक्त। चलो, तो यार एक जो टफेस्ट सब्जेक्ट है, जो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट है, फिजिक्स, उसके बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे फिजिक्स एक्चुअली ईजी लगता है एज कम्पेयर टू केमिस्ट्री, बिकॉज फिजिक्स में अगर आप प्रैक्टिस करो तो वो सॉल्व हो जाती है, बट केमिस्ट्री में बहुत बार मेरे साथ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसका मतलब हम फिजिक्स को ज़्यादा नहीं टफ मान रहे, और आपका ये मानना है कि अगर हम सैम्पल पेपर करेंगे तो पेपर हो जाएगा, लग जाएगा, राइट? या फिजिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा मैथ्स में सॉल्व करोगे तो फिर वो उतनी ज़्यादा अच्छी पेपर जाएगी। चलो, तो यार ऑल द बेस्ट आपके बाकी एग्जाम्स के लिए, है ना? तो यार फाइनली हम सारे बच्चों से पूछ के आ गए, आप लोगों ने देख लिया, और जितना मुझे फील हो रहा है, मैंने जैसे पहले बच्चों को कहा था कि यार बोर्ड्स में ना मतलब बच्चों का पेपर इजी आता है, टफ नहीं आता है, और वही हुआ, बच्चों का पेपर काफ़ी अच्छा था। अब यार केमिस्ट्री का पेपर है 28 को, उसके बाद फिजिक्स का पेपर है, तो यार तैयारी करने के लिए लग जाओ। और जैसा कि तुम लोगों को पता है कि यार पूरी की पूरी मेहनत करी जा रही है आपके लिए, तो अब सीधा एक बार देखेंगे कि भाई केमिस्ट्री का पेपर कैसा हो, वही से हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा फिजिक्स का पेपर कैसा हुआ। पेपर बढ़िया होगा, बस अपनी तैयारी अप टू द मार्क रखना, और मिलते हैं फिर सीधा अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।